ओके दोस्तों, आज हम क्लास 9th मोशन गति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसके पहले पार्ट में आपने जो भी पढ़ा है देख चुका है और ये आपका पार्ट 2 है। दोस्तों, इसके पहले हमने दूरी तथा विस्थापन के बारे में पढ़ा था। ओके दोस्तों, दूरी तथा विस्थापन के बारे में पढ़ा था। दूरी आपने क्या पढ़ा था कि किसी गतिमान वस्तु के या वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, ठीक है, ये आपका दूरी कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है एक बिंदु पर और वह बिंदु बी पर जाता है, तो वह कुल कितना दूरी तय किया? 3 किलोमीटर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा गतिमान वस्तु या किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ओके, और यही बी के बाद यह सी बिंदु पर जाता है। ओके दोस्तों, तो यह विस्थापन क्या कहता है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, ओके, उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है ये होता है विस्थापन। तो यहाँ पर ए से सी क्या कहलाएगा? इसका विस्थापन कहलाएगा। आपने ये भी पढ़ा था दूरी में कि दूरी के द्वारा या दूरी जो है आपका कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। या कोई गतिमान वस्तु जो है अगर कोई भी जो है पथ तय करता है तो उसकी दूरी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन जबकि जो विस्थापन है यह क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। मान लीजिए सी पॉइंट से जो है अगर वह पुनः ए पॉइंट पर चला जाए तो वहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे दूरी व विस्थापन में अंतर, ये क्या होता है। दूरी व विस्थापन में अंतर। इसका पहला है दूरी क्या कहलाता है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूसरा दोस्तों, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जो है गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों का अंतर कहलाता है। तो गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच का अंतर, स्थितियों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाता है। ओके, दूसरा देखेंगे दोस्तों, इसमें केवल परिमाण, दूरी में जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ओके, जैसे कोई व्यक्ति ए बिंदु से जो है बी बिंदु पर आया तो उसने कुल 3 किलोमीटर तय किया, ठीक है। तो ये ए बिंदु से बी बिंदु पर जो चला ये 3 किलोमीटर, इसका क्या कहलाएगा? परिमाण होता है। तो लिख सकते हैं कि इसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है। ओके, विस्थापन में आप क्या कह रहे थे? इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। और इसमें जो है आपका विस्थापन में इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ओके, जब इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं तो इसे क्या कहेंगे? अतः इसे सदिश राशि
और तब इसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। तब ये आपका अदिश राशि कहलाता है। ओके दोस्तों, तो एक नेक्स्ट तो इसका हम देखते हैं तीसरा क्या होगा इसका दूरी में। दूरी कभी भी आपका शून्य नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि जो विस्थापन था वो क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 3 अंतर पढ़ा दूरी व विस्थापन का। इसके पहला अंतर क्या था कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया जो पथ है वो आपका दूरी कहलाता है, और विस्थापन में किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों का अंतर जो है विस्थापन कहलाता है। दूरी इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, इसलिए अदिश राशि कहलाती है, और विस्थापन में इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अतः इसे सदिश राशि कहलाती है। तीसरा, दूरी कभी भी आपका शून्य नहीं हो सकती है, इसके पहले हमने आपको समझाया है, और विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आई से बी अगर जा रहे हैं, बी से सी आपने चला, डिस्टेंस तय किया, ओके, और सी से पुनः आप ए की ओर गए, तो विस्थापन यहाँ पर क्या शून्य दिखाएगा, आपका शून्य दिखाएगा। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे चाल। चाल क्या होता है दोस्तों, स्पीड। स्पीड क्या होगा दोस्तों, इसे हम चाल कह सकते हैं, चाल, स्पीड। तो कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु या गतिमान वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात कोई गतिमान वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी ट्रैवल करती है, तय करती है, उसे क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ओके दोस्तों, तो चाल को जो है भी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है आपका मीटर, और समय का मात्रक है आपका सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका समय और चाल, स्पीड। ओके, इसके बाद दोस्तों था आपका औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कि कोई गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बटे कुल समय को हम कहेंगे औसत चाल। तो औसत चाल बराबर लिख सकते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये आपकी कहलाएगी औसत चाल। कैसे कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले जो है आप 1 घंटे में 1 आवर में आपने जो है कितना डिस्टेंस तय किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। ओके दोस्तों, अगले आवर में यानी दूसरे आवर में आपने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। ओके दोस्तों, इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, और अगले तीसरे आवर में आपका डिस्टेंस कवर हुआ 40 किलोमीटर। ओके,
तो यहाँ पर जो है पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और अगले तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। ओके, तो कुल कितना जो है इसकी औसत चाल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो औसत चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल चली गई दूरी, तो पहले 10 था, अगला जो है 30 किलोमीटर तय किया और नेक्स्ट आपका 40। तो पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में कितना ट्रेवल किया, टोटल 40 किलोमीटर ट्रेवल किया और तीसरे घंटे में आपका टोटल कितना ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर। ये दोस्तों आपका बार ग्राफ नहीं, आपका जो है दिखा रहा है कि 1 आवर में इतना ट्रेवल किया, दूसरे आवर में 30 किलोमीटर एंड तीसरे आवर में आपका 40 किलोमीटर ट्रेवल किया। ओके दोस्तों, और बाई टोटल और चार चली गई कुल दूरी अपान कुल समय कितना लगा, पहले में 1 घंटा, दूसरे में आपका 2 और तीसरे में आपका 3 घंटा। तो कुल चली गई दूरी आपका हो गया 40 30 70 70 10 80 अपान 2 3 5 और 6, तो 80/6 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से आप डिवाइड करेंगे 18 2 और यहाँ पर आपका है 0.0 13.3, तो लिख सकते हैं 13.3 किलोमीटर पर आवर। ओके दोस्तों, अगर आज का आपको लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।